painted, painless learning. हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 9, इन पैरेललोग्राम ABCD 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP is equal to BQ। DP कहां पर है? यहां पर ये DP है और BQ, ये दोनों क्या है? इक्वल है। तो मैं यहां पर गिवन लिख लेता हूं। यह सम बड़ा लगता है लेकिन है छोटा, ठीक है ना, यहां पर ध्यान रखना। DP इक्वल टू BQ, डन। ओके, नंबर 1 हमें क्या प्रूव करना है? नंबर 1 हमें क्या प्रूव करना है? शो दैट इन ट्राइंगल APD, APD ये वाला ट्राइंगल, चलो डन। और दूसरा कौन सा ट्राइंगल का है? CQB ये वाला ट्राइंगल, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट हमें प्रूव करना है, नंबर 1। नंबर 2 हमें क्या प्रूव करना है? AP इक्वल टू, तो अगर ये ट्राइंगल हमने प्रूव कर दिया तो वो CP/CPT से प्रूव हो जाएगा। तो एक साइड कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। यानी कि पहला ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, सेकंड वन CP/CPT से कर देंगे तो एक साथ 2 प्रूव हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो नंबर 1, यस, इन ट्राइंगल। थर्ड और फोर्थ में भी इसी तरह से। चलो नंबर 1, इन ट्राइंगल कौन सा 2 ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है? इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB। चलो जाग रहे हो? ओके। अब देखिए 3 चीज कैसे हमें फाइंड करनी है। नंबर 1 तो गिवन है, DP इक्वल टू BQ, क्या लिखेंगे? गिवन। चलो डन। किसी को कोई डाउट? गिवन तो आसानी से समझ में आता है। अब हमें प्रूव करना है, अब हमें फाइंड करनी है सेकंड कंडीशन। तो ये देखिए, ये पैरेलल साइड है। ये क्या है? पैरेलल साइड। हमें क्या दिया गया है? ABCD इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है? जिनकी ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। तो इसका मतलब क्या होता है? BC इक्वल टू, BC यहां पर लिखेंगे ना पहले, क्योंकि BC नीचे वाला ट्राइंगल हमने बाद में लिखा है, इक्वल टू AD। चलो डन है। क्या लिखेंगे? ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, डन। तो ये हो गया, एक हमने कर दिया गिवन, दूसरा ले लिया ऑपोजिट साइड ऑफ दी पैरेललोग्राम। दूसरी बात, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? ये पैरेलल साइड है AD और BC, ये है ट्रांसवर्सल। तो जहां पर ट्रांसवर्सल है वहां पर क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसे कह देते हैं हम एंगल 1, इसे कह देंगे एंगल, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। और क्या हमें रीजन क्या लिखना है? BC पैरेलल AD एंड ये BD क्या है? BD इज ट्रांसवर्सल। चलो तो होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलो डन है। वरना आप ये भी लिख सकते हो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कोई दिक्कत नहीं है। चलो किसी को कोई डाउट? तो मैं यहां लिख लेता हूं, देयरफॉर ट्राइंगल APD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CQB। कौन सा रूल? साइड एंगल साइड। चलो डन। किसी को कोई डाउट? ये हमारी पहली साइड, ये दूसरी साइड और बीच में एंगल, साइड एंगल, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो अब देखिए नंबर 2, AP कहां पर है? यहां पर है, ठीक है, इज इक्वल टू CQ यहां पर है। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी ये साइड जो है वो क्या होगी? इक्वल होगी। तो यहां पर देयरफॉर AP इक्वल टू CQ, कौन से रूल से? CP/CT। चलो डन। तो यहां पर हमने प्रूव कर दिया फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों प्रूव कर दिया था। अब हमें क्या प्रूव करना है? पार्ट 3 क्या है? ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रुएंट, हमें क्या कहा गया है? AQB ये वाला ट्राइंगल। आहा, सब खाना खा के इधर आया है। चलो ये वाला ट्राइंगल AQB, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? CPD कहां पर है? यहां पर CPD ये वाला ट्राइंगल, ठीक है ना। ओके चलो डन।
ये दो ट्राइंगल है, इन दो ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। इन ट्राइंगल सबका ध्यान यहाँ पर ए क्यू बी एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, सी पी डी। चलो पहले हमने क्या लिखा था, गिवन। तो यहां पर भी देखो ये हमें गिवन में दिया गया था, क्वेश्चन में क्या दिया गया था, डीपी इक्वल टू बी क्यू। तो ये बी क्यू है और ये डीपी है, ये भी दो ट्रायंगल का हिस्सा है, इसलिए हम पहले वही गिवन लिखेंगे सेम टू सेम। क्या लिखेंगे हम, गिवन जो है हमें वही लिखेंगे, डीपी इज इक्वल टू बी क्यू। हाँ उल्टा उल्टा उल्टा, पहले हमें क्या लिखना होगा, बी क्यू इज इक्वल टू डीपी। क्या लिखेंगे, गिवन। ये दोनों पैरेलल साइड है ना, ए बी और बी सी, ये पैरेललोग्राम है, तो ऑपोजिट साइड क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम लिख लेते हैं ए बी इक्वल टू डी सी। क्या लिखेंगे, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है ना, सेम रीजन। फिर हमने क्या लिया था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखिए ये पैरेलल है साइड, ठीक है, ये है ट्रांसवर्सल, तो ये बना Z। तो एंगल 1 2 तो हमने लिखा हुआ था, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं हमारी आसानी के लिए एंगल 3, और यहां पर लिख लेता हूं एंगल 4। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। या फिर आप ये रीजन लिखना चाहो तो सेम रीजन आप लिख सकते हो, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है ना वही, लेकिन पैरेलल साइड सिर्फ चेंज हो जाएगी। तो ये तीन हमें कंडीशन मिल गई, उसकी वजह से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। देयरफॉर ट्राइंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी पी डी। क्या, कौन सा रूल्स, एंगल साइड एंगल, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक ये साइड है, एक ये साइड है और बीच में एंगल है। हाँ, तो यहां पर साइड एंगल साइड होगा, सॉरी साइड एंगल साइड, डन, क्योंकि दो साइड है और बीच में एंगल, सो साइड एंगल साइड। तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। फोर्थ वन हमें क्या कहा गया है, ए क्यू इज इक्वल टू, तो ए क्यू इस ट्राइंगल का पार्ट है, सी पी इस ट्राइंगल का पार्ट है, तो मतलब क्या हुआ, दोनों इक्वल हो गया, दोनों क्या हो गया, इक्वल। कौन से रूल से, सीपी सीटी, ठीक है। चलो तो हम पहले क्या लिखेंगे, यहां पर ए क्यू इक्वल टू सीपी, क्या लिखेंगे, सीपी सीटी, डन। यहां पर थर्ड, यहां पर फोर्थ, ये दोनों प्रूव हो गए। अब हम क्या कर रहे हैं, फिफ्थ। अब देखिए हमें क्या प्रूव करना है, एपीसीक्यू। तो पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूं ताकि हमें आसानी से पता चले। ये है ए, ठीक है, फिर है ये पी, फिर क्या है ए पी सी क्यू, ये पैरेललोग्राम, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो पैरेललोग्राम किसे कहेंगे, ऑपोजिट साइड इक्वल हो और पैरेलल हो तो बन गया पैरेललोग्राम। ऑपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल तो पैरेललोग्राम बन गया। तो एक्चुअली ये तो हम प्रूव कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर ये सीपीसीटी से हमने प्रूव कर दिया, ए पी और सी क्यू यहाँ पर है ना, ए पी ये वाली साइड और क्या है सी क्यू, ये क्या है, इक्वल है। इसे हम दे देते, हमने इक्वेशन 1 2 ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो इसे कह देते हैं इक्वेशन 1। ये जो सीपीसीटी मिला इसे कहेंगे इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, एपी इज इक्वल टू सी क्यू, ये दोनों इक्वल है, ऑपोजिट साइड है और पैरेलल भी है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, और दूसरा यहाँ पर साथ में लिख लेते हैं, ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, और ए बी पैरेलल सी क्यू यहाँ पर लिखेंगे, और ए क्यू पैरेलल सी पी। देयरफॉर हम नाम लिखेंगे ए पी सी क्यू इज पैरेललोग्राम। फिर से एक बार ये देखिए, ऑपोजिट साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई, और दोनों क्या है, पैरेलल भी है। अगर ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ए पी सी क्यू क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। सम खत्म, ठीक। Painted, Painless Learning।